दुनिया के 100 जाने माने अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट में भारत में 50% आबादी की कमाई इस साल 13% घटी। सालाना औसत आय सिर्फ 53,610 रुपए। कोविड वैक्सीन को पूरी तरह चकमा नहीं दे सकेगा ओमिक्रॉन, रिपोर्ट में दावा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, आने वाले दिनों में बढ़ सकती है महंगाई। और 15 साल बाद भारत ने ब्राजील को छोड़ा पीछे, अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने के मामले में बना नंबर 1। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीड टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के देशों में अमीर गरीब के बीच बढ़ती असमानता को लेकर विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी हुई। दुनिया के 100 जाने माने अर्थशास्त्रियों ने देशों की आर्थिक असमानता का अध्ययन कर ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट बताती है कि भारत ऐसा गरीब और बहुत असमानता वाला देश है जहां अधिक संख्या में धनवान लोग हैं। रिपोर्ट संकेत देती है कि देश में एक तरफ गरीब बढ़ रहे हैं और वहीं अभिजात्य वर्ग यानी धनवान वर्ग और अधिक समृद्ध होता जा रहा है। देश में वयस्कों की सालाना औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपए है। देश के 50% लोग महज 53,610 रुपए सालाना कमा पाते हैं। सिर्फ 10% इनसे 20 गुना से अधिक यानी 11,66,520 रुपए कमाते हैं। सिर्फ 10% अमीरों की आय देश की कुल आय की 57% है, जबकि सिर्फ अमीरों की देश की कुल कमाई में 22% हिस्सेदारी है। इस साल निचले तबके के 50% लोगों की कमाई 13% घटी है। रिपोर्ट की प्रस्तावना नोबेल अवार्ड विजेता अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। रिपोर्ट बताती है कि अंग्रेजों के राज में 1858 से 1947 के बीच भारत में असमानता ज्यादा थी। तब 10% लोगों का 50% आमदनी पर कब्जा था। आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई तो आंकड़ा घटकर 35% से 40% पर आ गया। विनियमन में ढील और उदारीकरण नीतियों से भी अमीरों की आय बढ़ी। वहीं आर्थिक उदारीकरण से सिर्फ 1% को सबसे अधिक फायदा हुआ, जबकि निम्न और मध्यम वर्ग की दशा में सुधार की गति बेहद धीमी रही। इसके चलते गरीबी बनी रही। भारत में औसतन घरेलू संपत्ति 9,83,010 रुपए के बराबर है। देश में नीचे की 50% आबादी के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। उनकी औसत संपत्ति 66,280 रुपए है, जो कुल संपत्ति का महज 6% है। मध्यम वर्ग भी इसी तरह गरीब है। उसके पास औसत संपत्ति 7,23,930 रुपए है। यह कुल संपत्ति का 29.5% है। सिर्फ 10% लोगों के पास 63,54,070 रुपए संपत्ति है, जो कुल संपत्ति की 64% है। वहीं 1% के पास 3,24,59,360 रुपए संपत्ति है। यह कुल संपत्ति का 33% है। इस रिपोर्ट में पहली बार लैंगिक आय समानता के आंकड़े दिए गए। भारत में लिंग असमानताएं बहुत अधिक हैं। महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है। ये एशिया में औसत 21% से कम है। भारत का आंकड़ा दुनिया की न्यूनतम आय में से एक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिसके पास पैसे हैं वो पैसा बना रहा है और जो गरीब है वो और अधिक गरीब होता जा रहा है। ऐसे में विकास की अवधारणा बेमानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन ज़्यादा घातक नहीं है। WHO के टॉप ऑफिसर ने कहा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि ओमिक्रॉन फुली वैक्सीनेटेड लोगों को चकमा दे पाएगा। उन्होंने कहा कि इस नए वेरिएंट के बारे में अभी तक बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन शुरुआती जांच में इसके डेल्टा से कम खतरनाक होने के संकेत मिले हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्टडी जारी है। ओमिक्रॉन पर मौजूदा कोविड वैक्सीन के असर पर अहम खुलासा हुआ है। अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि फाइजर वैक्सीन की 2 डोज का ओमिक्रॉन पर असर आंशिक ही है। स्टडी में पाया गया कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और जिन्हें पहले से इन्फेक्शन था, ऐसे ज्यादातर मामलों में वेरिएंट बेअसर रहा। वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन को लेकर बूस्टर डोज को कारगर बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैलता है।
जॉनसन मंगलवार को अपने कैबिनेट की टॉप टीम से बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अभी किसी निष्कर्ष पर जाना जल्दबाजी होगी। वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं। फाइनल डेटा के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट एंथनी फॉजी ने कहा कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन ज़्यादा घातक नहीं है। उन्होंने कहा कि शुरुआती स्टडी में मरीज पर ओमिक्रॉन के हल्के असर के संकेत मिले हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नए वेरिएंट की गंभीरता को जानने में हफ्ते लग सकते हैं। फॉजी ने साफ कर दिया कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन ज़्यादा संक्रामक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने आज अपनी 2 महीने में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने इसके नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी अब लोन की दरों में कोई राहत नहीं मिलेगी और आपके निवेश पर भी ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना कम हो गई है। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने इस वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 9.5% बरकरार रखा है। एक्सपर्ट्स ने पहले ही यह कहा था कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी को और मजबूत करने के लिए आरबीआई अभी दरों में बढ़ोतरी या कमी नहीं करेगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में जीडीपी ग्रोथ 6.6% और चौथी तिमाही जनवरी मार्च में 6% रह सकती है। महंगाई पहले के अनुमान के मुताबिक ही है। रबी की अच्छी फसल होने की वजह से आगे कीमतें कम होंगी। सब्जियों की कीमत में भी कमी आ सकती है। हालांकि इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में महंगाई पीक पर जाएगी, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आएगी। आंकड़ों से मांग के सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद से ग्रामीण मांग में भी सुधार हो रहा है। तेल की एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती से मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन ने व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस बीच भारत ने अपने खाते में एक और उपलब्धि शामिल करते हुए ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। करीब 15 साल बाद भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को ये आंकड़े अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से उपलब्ध करवाए गए हैं। अरब देशों के लिए ब्राजील काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन बाधित हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अरब देशों को रसद की सप्लाई करने वाले 22 देशों में ब्राजील कर 8.15% निर्यात पर कब्जा था, लेकिन भारत ने 8.25% बाजार पर कब्जा किया और पिछले 15 साल में पहली बार अरब देशों के लिए सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यातक बन गया। ब्राजील अपने शिपिंग मार्गों जैसे भारत, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना से व्यवधान के चलते अपनी जमीन खोता चला गया। इसी का लाभ भारत को मिला। रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील को अब अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने के लिए 30 की बजाय 60 दिन का समय लगता है, जबकि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण कम से कम समय में अरब देशों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल रहा। निर्यात पर अच्छी पकड़ बना रहा भारत देश में महंगाई को लेकर पस्त है। चुनाव में हार को देखते हुए तेल की कीमतों में आंशिक कमी तो कर दी, लेकिन इसका महंगाई पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ। निर्यात से मुनाफा हो सकता है, लेकिन यदि इसी तरह से महंगाई बढ़ती गई तो आम लोगों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा।
आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।